Hello student, welcome back to my channel. This is रूबी चौधरी. सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए ये जो वीडियो है ये बनाई गई है और इसमें हमने एसएसटी में जो भूगोल था उसमें अपने 4th चैप्टर कृषि हम कर रहे थे और उसमें हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे. इसके बाद पहला लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद हम ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव होगा. जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है इसमें क्या होता है, जो कृषि की गुणवत्ता है या कृषि जो फसलें हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, कीटनाशक से बचाने के लिए उपाय किए जाते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. जीन क्रांति एक सांकेतिक शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है. जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों के निर्माण की प्रक्रिया है जो एक सशक्त पूरक के रूप में उत्पादक वृद्धि को सबल प्रदान कर रहा है. मतलब क्या है, ये जो बीज है एक नई किस्म के बीजों को इसमें तैयार किया जाता है फसल के लिए. फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, संकर तथा हाइब्रिड पादपों का निर्माण प्रोटोप्लाज्म संलयन तकनीक से संभव हो सका है. सेकंड, सोमा क्लोनेल विविधताएं रोग प्रतिरोधक पौधे, शाकनाशी प्रतिरोधी पौधे आदि के निर्माण में आनुवंशिक अभियांत्रिकी का विशेष योगदान है. माइक्रो प्रोपेगेशन व कवक मूल पर कार्य हो रहा है. मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है. नंबर 4, जैव उर्वरकों का कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर प्रयोग दिन प्रतिदिन होने लगा है. जैव उर्वरक हानिकारक नहीं होते. मतलब जो जैव उर्वरक है, जो कीड़ों मकोड़ों से हमें जो उर्वरक जो फसल को एक क्या करते हैं, उर्वरता प्रदान करते हैं, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखते हैं, तो वो कृत्रिम मतलब जो जैव उर्वरकों का प्रयोग होने लगा है, न कि कृत्रिम उर्वरक से क्या होता है, फसल दिन प्रतिदिन क्या होने लगती है, उसकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होने लगती है और जैव उर्वरक फसल के लिए हानिकारक नहीं होते. तो कृत्रिम के स्थान पर जैव उर्वरकों का दिन प्रतिदिन प्रयोग होने लगा है. नंबर 5, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, वाहित मल के उपचार के लिए भी जैव तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है. इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणुभोजी तथा नील हरित शैवालों का प्रयोग किया जाता है. पर्यावरण की रक्षा के लिए मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोग में लाई जाने लगी है. नंबर 6, जैव तकनीक का प्रयोग औद्योगिकरण में जैसे अल्कोहल, अम्ल, प्रतिजैविक विकर, सिंगल सेल प्रोटीन आदि बनाने के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है. नंबर 7, औषधि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के आनुवंशिक गुणों में सुधार करना. जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है जिससे कृषि पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा है. इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं. इसमें हम पहला क्वेश्चन डालेंगे. आप पहले लिखोगे NCERT के पर्सन. इसमें पहला आप डालेंगे, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए. तो इन्होंने एक ऐसी फसल पूछी है पेय फसल. मतलब इसमें पेय फसल जो पीने के लिए काम आती है, जैसे कि चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कुछ इस प्रकार की फसल जो पेय पदार्थ में सम्मिलित हो और उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति, मतलब वो किस प्रकार का उसको टेम्परेचर चाहिए, कैसे उसके वातावरण होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछ सकती है. तो इसमें चाय के बारे में मेंशन किया गया है. चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है. चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांशयुक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में उगाया जाता है, जहाँ पर क्या हो, पानी रुके नहीं, पानी फसल में इकट्ठा न हो, बल्कि वो ढलान के माध्यम से वो पानी क्या हो सके, वहाँ पर इकट्ठा न हो, निकल जाए. चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम तथा पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है.
मतलब वहाँ पर नमी भी हो और पाला न हो, ऐसी जलवायु की वहाँ पर आवश्यकता है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक है। मतलब वहाँ पर क्या हो, वर्ष भर एक धीमी वर्षा की आवश्यकता है जिससे इसकी कोमल पत्तियों का विकास हो सके। भारत विश्व की अग्रणीय चाय उत्पादन देश है। मतलब भारत चाय उत्पादन में क्या है, अग्रणीय है, मतलब इसका भी अच्छा स्थान है चाय के मामले में। आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में NCERT बेस्ड क्वेश्चन डालकर नंबर 1 पर करेंगे। इसके बाद भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। मतलब भारत में कौन सी खाद्य फसल कौन कौन सी है, आप इसमें गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दलहन ले सकते हैं, मक्का, ये सारी चीज़ें क्या है, खाद्य फसल है, गन्ना इत्यादि। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, गेहूं। गेहूं भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है, मतलब उत्तर साइड और उत्तर पश्चिमी साइड। देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अभी आप इसको नंबर 1 पॉइंट डालकर उसको नंबर 2 पॉइंट डालकर अपनी नोटबुक में करेंगे। इससे आगे 1-2 क्वेश्चन जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको भी मैं आपको कराऊंगी। पहले आप ये सारा काम अपनी नोटबुक में उतारेंगे और उसको आप ग्रुप में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।